हिमाचल में अब से निगम की बसों में महिलाओं का लगेगा आधा किराया। मुख्यमंत्री ने नारी को नमन कार्यक्रम से की शुरुआत। परिवहन निगम में मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और अन्य श्रेणियों के 265 पद भरने की घोषणा भी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान की भाजपा कर रही निंदा। वहीं कांग्रेस मीडिया प्रवक्ता ने भाजपा पर आरोपों और सवालों की लगाई बौछार। कहा, भाजपा कर रही लोगों को गुमराह। हिमाचल पहुंचा उदयपुर घटना का गुस्सा। हत्याकांड पर लोग खफा। मंडी शहर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने निकाली रोष रैली। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करने की उठाई मांग। और बिलासपुर में मानसून ने दी दस्तक। पहली ही बरसात ने खोली व्यवस्थाओं की पोल। एनएच के किनारे पानी की निकासी की नालियां न होने से इधर उधर घुस रहा पानी। राहगीर समेत वाहन चालक रहे परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में राज्य स्तरीय नारी को नमन समारोह की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को बस किराए में 50% की रियायत की शुरुआत की। उन्होंने निगम की राइड विद प्राइड टैक्सियों में महिला चालकों के 25 पद भरने, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और अन्य श्रेणियों के 265 पद भरने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिला यात्रियों को 50% रियायत प्रदान करने वाली नारी को नमन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बस किराए में दी जाने वाली यह छूट राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की ओर हमारे संकल्प की दिशा में की गई सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं हमारी कुल आबादी का 50% हैं और महिलाओं के समग्र विकास और उनकी सक्रिय भागीदारी के बिना विकसित समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने निगम की बसों में बस किराए में 50% छूट देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक युवा विपक्षी विधायक ने इस ऐतिहासिक निर्णय के तुरंत बाद फेसबुक लाइव में वर्तमान राज्य सरकार पर प्रदेश के लोगों को मुफ्तखोरी की आदत लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग ऐसे नेताओं को आगामी चुनाव में करारा जवाब देंगे। एचआरटीसी बसों में किराए में 50% छूट योजना का शुभारंभ आज से हो गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिला मुख्यालय पर बस अड्डे पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं से सीधा संवाद किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने बस किराए में 50% छूट की सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मंडी में आयोजित नारी को नमन जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने बस किराए में 50% छूट की सौगात के नारी शक्ति हितैषी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिला शक्ति का है। ऐसे में उनके लिए बस किराए में 50% छूट की सौगात पूरे घर परिवार को बल देने वाली है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार ने महिला कल्याण को समर्पित अनेक पहलें की हैं। बहुत सी नई योजनाएं लाकर मातृशक्ति की सेवा, सुविधा और कल्याण की चिंता की है। उनकी सहूलियत और उत्थान के लिए अनेक बड़े कदम उठाए हैं। उज्ज्वला योजना में घर घर निःशुल्क गैस कनेक्शन पहुंचाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, बेटी है अनमोल योजना हो या पंचायती राज संस्थानों में 50% आरक्षण हो या महिला शक्ति को अन्य लाभ देने की बात हो, भाजपा सरकार ने इन्हें पूरी ताकत से लागू किया है और आगे बढ़ाया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आज जो नई योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने मातृशक्ति के लिए दी है, आप कहीं भी आपको जाना हो, एचआरटीसी की बस जो है उसमें अगर पुरुषों का किराया जहाँ 100 रुपये लगेगा, आपका किराया हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की कृपा से 100 रुपये की जगह 50 रुपये कर दिया गया। इसके लिए मैं आप सबके तरफ से लाखों जो हमारी बहनें, हमारी माताएं, बेटियां हिमाचल प्रदेश में हैं, मैं उनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भेज रहा हूँ कि आपने एक अच्छी योजना जो है हिमाचल प्रदेश के लिए, हमारे यहाँ की मातृशक्ति के लिए शुरू की है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। वहीं निगम की बसों में बस किराए में 50% छूट की सौगात से नारी शक्ति गदगद है। किराए को आधा करने के लिए महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। हम सभी महिलाओं की तरफ से मुख्यमंत्री जयराम जी को सादर धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। महिलाओं का किराया 50% कर दिया है। इससे जो है महिलाओं का भी बहुत फायदा है। 50% महिलाएं अपनी सेविंग में रख सकती हैं और इसमें जो है मैं सोचती हूँ कि परिवहन का भी नाम है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकतर लोग जो है प्राइवेट की तरफ भागते हैं, तो वो अब जो है सरकारी सुविधा लेने में ज़्यादा
रुचि रखेंगे। तो उनका मैं सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से महिलाएं एचआरटीसी की बसों में 50% किराए के छूट के साथ सफर करेंगी। इस उपलक्ष्य पर आज पूरे हिमाचल में नारी को नमन कार्यक्रम आयोजित हुआ। धर्मशाला में जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, वहीं जिला स्तर पर वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाहन में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और विधायक राजीव बिंदल ने शिरकत की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जयराम सरकार महिला सशक्तिकरण को लगातार बढ़ावा दे रही है और इसी कड़ी में सरकार ने महिलाओं को 50% छूट के साथ सरकारी बसों में सफर करने का फैसला लिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ही जहां केंद्र की मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं, उसी कड़ी में जयराम सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत प्रदेश में करीब 4 लाख गैस कनेक्शन महिलाओं को वितरित कर उन्हें बड़ी राहत दी है। आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में पहली बार एचआरटीसी की साधारण बसों में हिमाचल प्रदेश की महिलाओं में हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत सफर करने के लिए 50% टिकटों की दरों में सस्ती की है। इससे जहां महिला सशक्तिकरण होगा, महिलाओं को राहत मिलेगी। वो वैसे भी समय समय पर जब से हमारी प्रदेश में सरकार बनी है, बहुत से निर्णय इस क्षेत्र में हमारी सरकार ने लिए हैं। गुड़िया बलात्कार मामले को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा मामूली घटना बताए जाने के बाद हिमाचल में एक बार फिर से सियासत उफान पर है। भाजपा प्रतिभा सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर बेहद आक्रामक हो रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार ने प्रतिभा सिंह के बयान को कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता का परिचायक बताया। राजकुमार ने प्रतिभा सिंह के बयान को मानवता और सामाजिकता का निम्न स्तर करार दिया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र हरोली के ऐसे ही एक मामले का जिक्र करते हुए नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। रामकुमार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में ही इस विधानसभा क्षेत्र में बलात्कार के एक मामले में ही जिम्मेदार लोगों को संरक्षण दिए जाने का नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर आरोप लगाया। इस घटना को छोटी सी वारदात बोलना, छोटी सी घटना बोलना, वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं न कहीं जब कांग्रेस के लोग ऐसी मानवता के खिलाफ हुई घटनाओं को साधारण या छोटी घटना बोलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी कितनी संवेदनशील है इसका परिचय होता है। नेता प्रतिपक्ष तो इसका जवाब दे भी नहीं सकते, क्योंकि कोटखाई में जो गुड़िया कांड हुआ, कोटखाई के गुड़िया कांड से पहले हरोली की एक गुड़िया के साथ दुष्कर्म हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुकेश अग्निहोत्री उद्योग मंत्री थे। जो लोग अपराधी थे, जो लोग उसके लिए दोषी थे, वास्तव में उनको पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। जब स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया तो स्थानीय लोगों के खिलाफ पर्चे दिए गए, केस रजिस्टर्ड किए गए, और असली जो जिम्मेवार लोग थे, जो अपराधी लोग थे, उनको आज तक पकड़ा नहीं गया। भाजपा महिला मोर्चा सोलन मंडल की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को निंदनीय बताया। महिला मोर्चा सोलन के अध्यक्ष शकुंतला शर्मा ने कहा कि प्रतिभा सिंह एक महिला, एक मां, एक सास की जिम्मेदारी निभाने वाली राजमाता को प्रजा से कोई लगाव नहीं है। अगर प्रतिभा सिंह ने माफी नहीं मांगी तो भाजपा महिला मोर्चा विरोध के लिए सड़कों पर उतरेगी। कल जो मीडिया में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी का बयान आया है, वह अति निंदनीय है। एक महिला, एक माँ, एक सास और नातिन की जिम्मेदारी निभाने वाली इन राजमाता को प्रजा से कोई लगाव नहीं है। गुड़िया के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ था, वह इन्हें छोटी मोटी बात लगती है। जरा कोई इनसे पूछे कि उनके माता पिता से पूछा जाए कि क्या उनकी बेटी के साथ जो हुआ वह एक छोटी मोटी बात है। जो अपनी बेटी को खो चुके हैं, वो इनके लिए एक छोटी सी बात लग रही है। और इनके इस बयान से जिन बहशी लोगों ने उस बच्ची के साथ ये निर्मम व्यवहार किया था, वो उन लोगों को सह देने का काम करता है। मैं भाजपा महिला मोर्चा सोलन की सभी बहनों की तरफ से प्रतिभा जी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। शिमला कोटखाई के गुड़िया बलात्कार मामले
मामले को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह द्वारा मामूली घटना बताए जाने के बाद हिमाचल में एक बार फिर से सियासत उफान पर है, जहां एक और भाजपा प्रतिभा सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर बेहद आक्रामक हो रही है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता आकाश शर्मा ने भाजपा नेताओं द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न करने की बात कही है। गुड़िया बलात्कार मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान के बाद हिमाचल की सियासत में उबाल आ चुका है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी प्रतिभा सिंह के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर बेहद आक्रामक हो रही है और बयान की निंदा कर रही है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता आकाश शर्मा ने प्रतिभा सिंह का बचाव करते हुए भाजपा पर ही सवालों और आरोपों की बौछार कर दी है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आकाश शर्मा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के जनाधार से बौखलाहट में है और लोगों को गुमराह करने में लगी हुई है। आकाश शर्मा ने कहा कि भाजपा का महिला मोर्चा और भाजपा के लोग तब कहां थे जब प्रतिभा सिंह को जनप्रतिनिधियों ने विधवा कहा। पति के मरने के बाद महिलाएं 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकलती, ये कहा गया। अगर उस समय यह लोग खुलकर सामने आते तो हम इनका आदर और सम्मान करते। उन्होंने कहा कि आधा से ज्यादा आबादी महिलाओं की है और महिलाओं के हकों के लिए कांग्रेस पार्टी अग्रिम पंक्ति पर खड़ी रही है। भाजपा सरकार बताए कि मंडी जिला और हिमाचल में रेप के कितने मामले बढ़े हैं, कितने भाजपा नेताओं ने महिलाओं का उत्पीड़न किया है। पिछले कल हम देख रहे थे महिला जो मोर्चा के किस सिस्टेमेटिक ढंग से जो है एक बयानबाजी को बताया गया। वो मंडी से भी हुई, मैं देख रहा था सोलन से भी हुई, शिमला से भी हुई, उसकी टाइमिंग बराबर थी। और उसमें क्या कहा गया कि श्रीमती प्रतिभा सिंह ने जो है वो किसी संदर्भ में क्या बोला। हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो महिला मोर्चा, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय कहां सोए हुए थे जब श्रीमती प्रतिभा सिंह को जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है वो विधवा कहा गया, महिला का अपमान किया गया और कहा गया कि महिलाएं जो है वो 1 साल पति के मरने के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। यदि उस समय यह लोग, यह मोर्चा खुलकर सामने आता, अपनी नेतृत्व की बरखिलाफत करता, तो हम इनका आदर और सम्मान करते। आज जो सरकार हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई है वो बताए कि मंडी जिला में रेप के कितने केसेस बढ़े, हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में इन 4.5 सालों में रेप के कितने केसेस बढ़े, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महिलाओं का उत्पीड़न किया, कितने जघन्य अपराध जो है हिमाचल प्रदेश में घटित हुए। यदि यह लोग नहीं बताएंगे तो आप नेट पे निकाल सकते हैं, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो छवि पूरे भारतवर्ष में एक देवभूमि की छवि थी, एक साफ और स्पष्ट छवि थी, आज वो छवि जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नशोक मंडी हिमाचल प्रदेश एडमिशन ओपन 2022-23 फॉर बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी फार्मेसी रेगुलर एंड लेटरल एंट्री ANM GNM BSc पोस्ट बेसिक BSc एंड MSc नर्सिंग ITI in electrician sanitary health inspector solar technician electrical fitter MSc physics chemistry botany and DLED GBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission